हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट विद साहिल सर। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रेशन वाले चैप्टर का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक का क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो चलिए अब आगे का पार्ट का हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग आज का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जैसे दिया हुआ इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स दिया हुआ है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 1 माइनस एक्स, और ये क्या हो गया एक्स के पावर 1/2 बोल सकते हैं इसको। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर 1/2, और यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 1/2 dx हम इसको बोल सकते हैं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे x का पावर 1/2 और x के पावर, इन दोनों का एलसीएम मतलब एडिशन हो जाएगा, मतलब a की पावर m इंटू ए की पावर n, तो क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, ये हमारा dx हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं x की पावर 1/2 माइनस x की पावर हम लोग बोल सकते हैं 3/2, ये हमारे पास क्या हो जाता है dx हो जाता है। तो यहां तक हमने जो डिस्कशन किया हुआ है उसका हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमारा फॉर्मूला होता है x की पावर n dx होता है, तो क्या हो जाता है x की पावर n प्लस 1 और नीचे हो जाएगा n प्लस 1 और एक कांस्टेंट क्या हो जाता है c हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे, क्या हो जाएगा x के पावर 1/2, इसमें प्लस 1 कर देंगे, 1/2 इसमें प्लस 1 कर देंगे। इसी तरह से इसी तरीके से हम बोलेंगे x की पावर 3/2 दिया है, यहाँ पे 1 कर देंगे और 3/2 दिया हुआ प्लस 1 कर देंगे, और साथ में क्या लगता है कांस्टेंट लगता है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x के पावर क्या हो जाएगा 3/2, 1/2 प्लस 1 क्या हो जाता है 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा x के पावर, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 5/2 प्लस c आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 2/3 x का पावर 3/2 हो गया, फिर हो गया 2/5 x का पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट c हो गया। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे का बात करते हैं। जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है, क्या हो गया हमारे पास, बिल्कुल x की पावर 1/2 दिया हुआ है, और यहाँ 3x² प्लस 2x प्लस 3, और ये हमारा dx दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 3 इंटू x² और x का पावर 1/2, फिर 2 इंटू एक्स का पावर 1 और x का पावर 1/2, फिर 3x का पावर 1/2, और ये क्या हो गया हमारे पास dx हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 3x का पावर क्या हो जाएगा 5/2, क्या हो जाएगा 2, ये 1 और 1/2 करें तो x का पावर क्या हो जाएगा 3/2, और यहाँ 3 हो गया और x का पावर क्या हो जाएगा 1/2। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट होता है 3 का, तो 3 रखते हैं, यहाँ पे जो भी रहेगा उसमें एक एडिशन हो जाएगा। एडिशन मतलब x के पावर 5/2 प्लस 1, और नीचे क्या आ गया 5/2 प्लस 1। इसी तरह से यहाँ पे आ गया 2 x का पावर 3/2 प्लस 1, और यहाँ पे 3/2 प्लस 1। इसी तरह से 3 आ गया, यहाँ x का पावर 1/2 प्लस 1, और ये 1/2 प्लस 1, एक कांस्टेंट c आ गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, क्या हो जाएगा 3 5/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7x का पावर 7/2, एलसीएम करने के बाद ये भी क्या हो जाएगा 7/2। इसी तरीके से यहां पर करेंगे 2, आपके पास x का पावर 5/2 मतलब 3/2 प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो आपके पास सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह नीचे भी आ जाएगा 5/2। इसी तरह से नीचे आ गया ये वाला x का पावर 3/2, और नीचे भी क्या आएगा 3/2, और साथ में क्या आता है कांस्टेंट आ जाता है। अब इस वाले को ऊपर कर देंगे तो 6/, क्या आ जाएगा, इसको ऊपर कर देंगे 6/7 x का पावर 7/2 आ गया, ये 2 ऊपर चला गया तो 4/5 x का पावर 5/2 आ गया, और ये 3 कट गया, ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा 2x का पावर 3/2 प्लस c आ गया। तो ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है, तो क्या हो गया 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस ex dx। तो हम लोग ये जानते हैं
इंटीग्रेशन x के पावर n dx रहे तो क्या हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 और एक कांस्टेंट c आ जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 का तो 2, यहाँ पे x के पावर 1 है तो एक एडिशन 2/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन cos x dx का फॉर्मूला होता है, क्या होता है sin x प्लस c होता है। तो यहाँ पे 3 का तो 3, अब cos का क्या होगा sin 3x होगा, ठीक है। फिर अगला करते हैं e का पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है e का पावर x प्लस c हो गया, इसका क्या हो जाएगा e का पावर x, और ओवरऑल सबका कांस्टेंट मतलब इसका c1 c2 c3 सबका मिलाकर कांस्टेंट को हमने c बोल दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 17 का बात करेंगे, सिमिलरली ऐसे ही करेंगे जी। 2x स्क्वायर dx माइनस 3 sin x dx प्लस 5 x के पावर 1/2 dx बोल सकते हैं। इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका क्या बोलेंगे x का पावर 3/3, क्योंकि जो भी रहता है कि इंक्रीज कर जाता है। हमारे पास होता है इंटीग्रेशन sin x dx रहे तो क्या हो गया माइनस cos x प्लस c आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 का तो 3 रहेगा, sin का क्या होगा माइनस cos x हो जाएगा प्लस 5, x का पावर क्या है x का पावर 1/2 है प्लस 1 है और 1/2 है और प्लस 1 है, और कांस्टेंट को क्या बोलेंगे c हम लोग इसको बोलेंगे। तो फाइनली क्या हो जाएगा 2/3 x क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 cos x, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2 प्लस ये 3 क्या हो जाएगा आपके पास 5 x का पावर 3/2, और ये क्या हो गया 3/2 प्लस c, और एक बार सिंपलीफाई कर लिख देंगे 2/3 x क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 10/3 x/3/2 प्लस c इसका रिजल्ट होगा। आई होप ये सारी चीज क्लियर हो रही होगी आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, क्या बोल सकते हैं सेक को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेक स्क्वायर x dx फिर प्लस सेक x tan x dx बोलेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होती है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x का dx का करेंगे तो क्या हो जाएगा tan x प्लस c, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। और एक फॉर्मूला होती है सेक x tan x को हम क्या बोलेंगे सेक x प्लस c बोलेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा सेक x हो जाएगा प्लस एक कांस्टेंट c हो जाएगा। नेक्स्ट इस वाले को थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं, cos को ऊपर कर देने से क्या हो जाता है sin स्क्वायर हो जाएगा, और sec को नीचे कर देने से क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा dx। इसको हम सिंपलीफाई करके लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x dx, और हमने इंटीग्रेशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा था हमने हमने ट्राइगोनोमेट्री में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो tan स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस 1 बोल सकते हैं। तो फाइनली मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x माइनस 1 क्या बोलेंगे dx बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx माइनस dx होगा। और हमने अभी देखा सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है tan x होता है, तो क्या बोलेंगे उसको tan x बोलेंगे, dx का क्या होता है x होता है प्लस कांस्टेंट क्या हो गया c हो गया। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट करते हैं, जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है इसको बोल सकते हैं 2 बाय cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x, और cos x इंटू cos x हमने इसको बोल दिया ताकि हम थोड़ा सिंपलीफाई कर सके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 cos स्क्वायर का ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर है, जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन से हमने ऑलरेडी सीखे। अच्छा माइनस 3 साइन बाय cos क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, cos ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक x हो जाएगा। तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसको थोड़ा सजा के लिखेंगे 2 सेक स्क्वायर x dx
फिर माइनस, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 3 है, 3 इंटीग्रेशन sec x tan x dx बोलेंगे। हमने फॉर्मूला अभी सीखा, sec स्क्वायर को क्या बोलते हैं, tan x बोलते हैं, -3 sec x tan x को क्या बोलते हैं, sec x बोलते हैं, प्लस एक कांस्टेंट थी। इन दोनों को हमने पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ दिस। एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन निकालना है। एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स डीएक्स हम लोग निकालेंगे। थोड़ा सजा के लिखते हैं, इसको बोलेंगे x का पावर 1/2 और इसको बोलेंगे 1 बाय x का पावर 1/2 क्या बोलेंगे, dx बोलेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं, क्या हो जाएगा, x का पावर 1/2 प्लस x का पावर -1/2 और क्या बोलेंगे, dx बोलेंगे। x का पावर 1/2 का x का पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, फिर x का पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1, एक कांस्टेंट क्या लगता है, c लगता है। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 1/2 प्लस 1 3/2 हो गया और यहाँ पर भी क्या हो गया, 3/2 हो गया। इसी तरह से इसमें करेंगे -1/2 प्लस 1/2 तो x का पावर 1/2 आ गया और नीचे भी क्या आ जाएगा 1/2 और एक कांस्टेंट क्या होगा, c हो गया। तो ये 2 ऊपर चला गया तो 2/3 हो गया, x का पावर 3/2, ये 2 ऊपर चला गया तो 2x का पावर 1/2 और ये क्या हो गया, c आ गया। तो फाइनली यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो कौन वाला हमारा करेक्ट आंसर होता है, यहाँ पे इसको देखने से हमें ये पता चल रहा है कि सी वाला हमारे पास करेक्ट आंसर हो रहा है। यहाँ पे देखिए आपका 2/3, देखिए ये 2/3 इसमें ये वाला पार्ट तो होगा ही। दूसरा हमारे पास क्या बोला, x का पावर 3/2 ये वाला 2/3 है, ये तो होगा ही। फिर 2 इसमें नहीं है, इस पे है, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बोला गया इसका आपके पास ये कोई एफएक्स है, उसका डिफरेंशिएशन करने से ये आ जाता है और f(2) आपके पास दिया, तो एफएक्स का वैल्यू निकालना। तो सिंपल मतलब कि ये एंटी डेरिवेटिव्स का क्या मतलब, इंटीग्रेशन है, मतलब इंटीग्रेशन किसका, 4x³ माइनस 3/x का पावर 4 का इंटीग्रेशन हमें निकालना है। मतलब कि ये वाला पार्ट ये डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा ना, तो ये एंटी डेरिवेटिव्स होगा ना, तो एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब इंटीग्रेशन होता है। इसका हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 4x का पावर 3 माइनस 3x का पावर -4 और क्या हो गया, dx हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे 4 का तो 4x का पावर 3 है तो इंक्रीज हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर -4 प्लस 1 और -4 प्लस 1 प्लस c, यहां से यहां काट के क्या होगा, x का पावर 4 -3 x का पावर -3 और यहाँ पे -3 प्लस c आ गया, तो इससे कट गया तो x का पावर 4 प्लस x का फिर हो जाएगा यहाँ पर 1/x³ प्लस c हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास आया है यही तो हमारे पास fx है ना जी। तो फाइनली हम यहाँ पे बोल सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू, हमारे पास जो वैल्यू आया है वो हमारे पास क्या आया है, x का पावर 4 और प्लस 1/x³ और ये प्लस c। अब बोला गया है हमारे पास, क्या बोला गया है, f ऑफ 2 इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0। तो यहाँ पे आपके पास 0 आ गया, यहाँ पे जब 2 का पावर 4 पुट करते हैं और यहाँ 1/2 का पावर 3 पुट करते हैं प्लस c, तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। कितना हो गया हमारे पास, आपके पास 16 प्लस 1/8 प्लस c आ गया। इसको थोड़ा यहाँ पे सजा के लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, इस c को उधर करें तो -c आ गया और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास 8 आ गया। इसको 8 से करेंगे 16 तो 128 और यहाँ पे प्लस 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, c इक्वल टू -c इक्वल टू 129/8, तो c इक्वल टू क्या हो गया, -129/8, यानी c का वैल्यू हमारे पास क्या होना चाहिए, c का वैल्यू हमारे पास -128, मतलब कि x का पावर 4 x प्लस 1/x का पावर 3, ये भी वाला भी पार्ट है, ये वाला भी पार्ट है, ये वाला और ये वाला नहीं है। अब हमारे पास क्या है, c का वैल्यू -1/2 है, तो देखो -129/8 है, यानी कि
ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फाइनली इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए, एक्सरसाइज 7.1 का सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए।